आज के इस आक्रोश रैली में पधारे हुए सभी मालपुरा के नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, प्रशासनिक अधिकारियों, पत्रकार बंधुओं, मेरी प्यारी बहनों, बच्चियों, आप सबको ज्ञात है जिस कार्य के लिए अपन यहाँ आए हैं और ज्ञापन भी अपन ने दिया है। ऐसे हादसे हर दिन इस हिंदुस्तान की धरती पर होते आए और हो रहे हैं। ये कैसे बंद हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जागरूक हों, और जब तक हम जागरूक नहीं होंगे ऐसे हादसे हर पल हर दिन होते रहेंगे। इनकी रोकथाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो बच्चियां यहाँ मेरे सामने बैठी हुई हैं वो खुद ये दृढ़ संकल्प लें कि हम ऐसे जो कोई भी कार्य होते हैं, हमें बरगलाने के, बहकाने के, स्कूलों में, रास्तों में, जब स्कूल आप लोग आते जाते हैं, विद्यालयों में आप आते जाते हैं, कॉलेजेस में आप आते जाते हैं, ऐसे हादसे आपको फंसाने के, आपको बहकाने बरगलाने के होते हैं। उन बहकाने और बरगलानों में आप नहीं आए। अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो वो अपनी सहेली को या अपने घर जाकर अपने माता पिता को इस बात का शेयर करें कि मेरे साथ आज दिन में इस तरीके का हादसा हुआ। अगर पहली दफा ही, पहली मर्तबा ही अगर कोई भी बच्ची इस चीज का विरोध करेगी तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आगे उसके साथ बढ़ने वाली जो कार्यवाहियाँ हैं वो नहीं होंगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ जितनी भी बच्चियां हैं वो ये दृढ़ संकल्प लें कि वो सिर्फ विद्यालय में और कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आती हैं, किसी भी बच्चे के साथ दोस्ती करने के लिए नहीं। क्या सब संकल्प लेती हैं? अगर उनके साथ रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई हास्यास्पद या किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी होती है, कोई घटना होती है, लड़के रास्ते में किसी प्रकार की फप्तियां कसते हैं या किसी भी प्रकार की कोई इस तरीके की बात होती है, तो वो तुरंत जाकर या तो अपने विद्यालय में बताएं या अपने घर जाके अपने माँ बाप के साथ इस बात को शेयर करें, ताकि आगे बढ़ने वाली इस प्रकार की किसी भी प्रकार की घटना का वो शिकार ना हो। आज विजयनगर में जो शिकार बच्चियां हुई हैं वो एक लव जिहाद, जो बिल्कुल षड्यंत्रकारी रूप से इस तरीके के जो लव जिहाद का जो हमारे हिंदुस्तान में जो चल रहा है वो एक टारगेटेड प्लान है, वो एक षड्यंत्र के साथ चल रहा है कि हम हमारे समाज की भोली भाली बच्चियों को, जो 14 से 15, 10 से 15 साल की बच्चियां होती हैं जिन्हें ज़्यादा समझ नहीं होती, हम उन्हें कैसे फंसाएं। वो छोटे छोटे लालच में आ जाती हैं, कभी किसी के मोबाइल में या किसी भी चीज़ में। तो इस प्रकार के किसी भी लालच में नहीं आए, किसी भी प्रकार के मोबाइल में नहीं आए। जिस बच्चे से आप बात भी कर रहे हो वो कौन है, क्या है, इस बात का ख्याल रखें। और किसी से भी मेरा मानना तो यही है कि आपको जब तक बहुत आवश्यकता नहीं हो, आप किसी से अनावश्यक बातचीत ही ना करें, तभी आप अपने आप को इस चीज़ से बचा सकती हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल सबसे ज़्यादा जो अपराध घटित हो रहे हैं वो हमारी बच्चियाँ फ़ोन पर इंस्टाग्राम चलाती हैं और फेसबुक चलाती हैं, जबकि 10वीं और 11वीं तक के बच्चियों को इंस्टाग्राम और फेसबुक की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर आप मोबाइल भी चलाती हैं तो उससे अपने यूज़फुल, अपने कोई विद्यालय की, अपने कोई अध्ययन की कोई चीज़ें हैं, आप सिर्फ वही सामग्री इस्तेमाल करें, अन्यथा उस चीज़ को उपयोग ना करें। साथ ही यहाँ जितनी माताएं बहनें हैं मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चियों को इस उसमें लुक आफ्टर करें कि बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं, उनके कितने घंटे विद्यालय के हैं, विद्यालय के बाद वो कहाँ जाती हैं, उनके कौन कौन सी दोस्त हैं, किस दोस्त से वो मिलती हैं। इन सब चीज़ों का अगर वो ख्याल रखेंगी, आपके बच्चे के पास मोबाइल है, वो मोबाइल में क्या देखते हैं, किस प्रकार की पिक्चर्स और वो देखते हैं, उस चीज़ का भी अगर वो ख्याल रखेंगी, अपने बच्चियों को मोबाइल से दूर रखेंगी, अधिक से अधिक समय अगर मोबाइल से दूर रखेंगी तो वो ज़्यादा उनके लिए उपयोगिता होगा, बच्चे अपना भविष्य बना सकेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक से अपने आप को दूर रखें, कतई आप लोगों के लिए आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक से दूर रहेंगे तो आप अपना अच्छा भविष्य का निर्माण कर सकेंगी। आपके साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए कई लोग हिंदू नाम रखकर भी वो एक चूंकि षड्यंत्रकारी योजना के तहत आप लोगों को फंसाते हैं, तो इसलिए अगर हिंदू नाम रखकर भी वो आप लोगों से बातचीत करते हैं, आप लोगों से दोस्ती बढ़ाते हैं, तो कृपया आप इन सब से बचें। किसी भी प्रकार की उनसे दोस्ती ना करें, उनके साथ आना जाना ना रखें। इसी में ही अगर आप अपना भविष्य बचा सकती हैं तो मैं यही मान के चलती हूँ कि आप एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकेंगी।